How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our 8th chapter of class 5th, which is about evolution of AI. So AI के evolution के बारे में हम discuss करेंगे, that is artificial intelligence. ठीक है? चल. So let's start our chapter. Artificial intelligence is one of the most versatile technologies that exist today. In fact, it has become an essential part of our daily life. Intelligence can be defined as a mental capacity to acquire and apply knowledge. It includes the ability to learn from past experiences, adapt to new situations, reason, plan, solve problems, make decisions, retain information, recognize patterns, and use languages to communicate. Human possess all these abilities that make a human naturally intelligent. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक बहुत ही वर्सटाइल टेक्नोलॉजी है जिसको हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं एंड ये हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है. ठीक है. सो बेसिकली इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं मेंटल कैपेसिटी, जहाँ पे हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं. ओके. चलो, इसमें वो सभी एबिलिटी आती है जिसमें हम अपने पास एक्सपीरियंसेस से पहले चीज़ों को सीखते हैं, फिर उन न्यू सिचुएशंस में हम अडेप्ट कर पाते हैं. रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना, एंड लैंग्वेजेस को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना. ये सभी जो एबिलिटीज़ हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं. लेकिन मशीनरीज के पास ये सारी इंटेलिजेंस नहीं होती है, इससे वो इंटेलिजेंट नहीं होती है. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मशीन्स को, रोबोट्स को भी ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी जनरेट करी जा रही है जिसमें वो ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें एंड किसी भी टास्क को सिमिलर उसी वे में परफॉर्म करे जैसे एक ह्यूमन बींग करता है. ठीक है. चल. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट में एआई भी कहते हैं, इट refers to software technology that give machines or robots the intelligence to perform tasks generally performed by intelligent being. ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मशीन एंड रोबोट्स को इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया जाता है सो दैट वो टास्क को बिल्कुल सेम उसी तरीके से परफॉर्म करे जैसे कोई इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग करेगा. ओके. ये एक एबिलिटी है रोबोट या मशीन की जहाँ पे टास्क जो है यूजुअली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर, मतलब कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन मशीनरीज या रोबोट्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उस टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, विजुअल परसेप्शन. ये सब एग्जांपल्स हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आज के टाइम पे हमने क्या कर दिया है? डेवलप कर दिया है. Now, evolution of artificial intelligence. So now let us look at the times when artificial intelligence introduced in the past. अब हम उस टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पास्ट टाइम में क्या हुआ, इवोल्यूट हुआ. सो इन 1950, सबसे पहले 1950s की बात करें, सो जॉन मैककार्थी कहते हैं पहले पर्सन थे जिन्होंने ये टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको इंट्रोड्यूस किया था. ओके. ये कॉइन किया था कब? डारमाउथ कॉन्फ्रेंस में, जो कहाँ हुई थी? 1956 में हुई थी. जॉन मैककार्थी को हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. ठीक है. फिर 1970s की बात करते हैं तो 1970s में क्या एक एक्सपेंशन आया था कंप्यूटर एरा का पूरा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मच क्विकर एंड अफोर्डेबल मशीन्स विद हायर स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास और ज़्यादा फास्टली एंड वर्क करने वाली एंड अफोर्डेबल मशीन्स को हमने वहाँ डेवलप किया था जिसकी काफ़ी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती थी. ठीक है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेल्फ रिकॉग्निशन, ओके, ये सारे फीचर्स भी थे सो दैट वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अकम्प्लिश कर सके. द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंट रोबोट वेबॉथ, दैट इज वेसेडा रोबोट प्रोसेसिंग possessing human like characteristics began in Japan at Waseda University. फिर उसके बाद एक इंटेलिजेंट रोबोट जिसका नेम है वेबोट, ओके, वसेडा रोबोट भी कहा जाता है, इसका डेवलपमेंट हुआ जिसके अंदर ह्यूमन जैसे क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स थे. कहाँ इसका डेवलपमेंट हुआ? जापान में शुरुआत हुई थी एट वसेडा यूनिवर्सिटी. ठीक है. चलो, ये 1970s में हुआ. फिर 1980s में क्या हुआ? इन दिस एरा द लर्निंग स्किल्स वर एनहांस्ड. यहाँ पे लर्निंग स्किल्स फिर एनहांस हो गए, कंप्यूटर्स इम्प्रूव हुए बिकॉज उसके अंदर कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि वेबॉट 2, इसको बिल्ड बनाया गया बसेडा यूनिवर्सिटी में 1980 में. और जो फाउंडेशन था वेबोट का, इसने क्या अलाउ किया? ह्यूमनॉइड को, यानी कि ऐसे रोबोट्स जिसमें ह्यूमन बीइंग जैसे बिहेव करेंगे, ये लोगों के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ कम्युनिकेट करने लगे.
उसके बाद जाबरवेकी, इसको डेवलप किया था रोलो कारपेंटर ने 1988 में। ये एक एग्जांपल है एआई वाया चैट बॉक्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग विद पीपल। ये एआई चैट बॉक्स है जहाँ पे लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन वी कम टू 2000s। फिर 2000s में क्या हुआ, 2000s में एआई टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया गया बहुत सारे सक्सेसफुल अटेम्प्ट के साथ। जैसे कि किस्मत, किस्मत क्या है, एक रोबोट है जिसको किसने, प्रोफेसर सिंथिया ब्राजील ने डेवलप किया था, है ना, एंड दैट कुड रिकॉग्नाइज एंड सिमुलेट इमोशंस विद हिज फेस। ये एक ऐसा रोबोट है जो कि क्या करता था, रिकॉग्नाइज यानी कि जो इमोशंस होते थे फेस के साथ उनको रिकॉग्नाइज करता था और उनको सिमुलेट भी करके देता था। ओके, दिस किस्मत। ओके, इसको क्या कहते हैं हम, किस्मत को। ये एक रोबोट है। नेक्स्ट इज होंडा। होंडा ने रिलीज किया था असीमो। ये आपका असीमो है। ये भी एक आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो 2000 में रिलीज हुआ था। फिर 2002 में आई रोबोट ने रिलीज किया था रूम्बा। ये एक ऑटोनोमस रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जो कि क्या करता है, क्लीन्स एंड इज एबल टू अवॉइड क्रैशिंग इनटू ऑब्स्टेकल्स, जो घर को क्लीन भी करता है एंड अपने आप क्या किसी भी ऑब्स्टेकल के साथ खुद को अवॉइड, क्रैश होने से अवॉइड करता है। जैसे कि क्लीन करता हुआ चलेगा घर को तो खुद ही किसी के साथ क्रैश नहीं होगा, इतनी एबिलिटी इसके पास होती है। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, see, NASA's Mars exploration mission in 2004 was a robotic space mission involving two Mars rovers, Spirit and Opportunity to explore planet Mars. फिर नासा क्या मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन था, यानी कि मार्स प्लैनेट को एक्सप्लोर करने का मिशन था नासा का 2004 में। वहाँ पे एक रोबोटिक, ये एक रोबोटिक स्पेस मिशन था जिसके अंदर दो मार्स रोवर्स, जिसका एक का नाम था स्प्रिट, दूसरे का नाम था अपॉर्चुनिटी, इनको भेजा गया था मार्स प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। फिर गूगल ने डेवलप किया था एक ड्राइवरलेस कार 2009 में एंड बाय 2014 इट पास नेवाडा सेल्फ ड्राइविंग टेस्ट। ये आपकी क्या है, एक ड्राइवरलेस कार है जिसको गूगल ने कब 2009 में डिस्कवर किया था एंड 2014 तक इसने नेवाडा सेल्फ ड्राइविंग टेस्ट को क्या कर लिया, पास कर लिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फ्रॉम 2010 टू प्रेजेंट। सो 2009 तक का हमने पढ़ लिया। फिर 2010 से लेके आज तक में क्या डेवलपमेंट हुआ है एआई में। सो दिस वाज एन एरा ऑफ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द फॉलोइंग डेवलपमेंट। सो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में एक बहुत बड़ा क्या रिवोल्यूशन आया था जिसमें कुछ डेवलपमेंट्स में, जैसे कि आपका किनेक्ट फॉर एक्सबॉक्स 360। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था किनेक्ट, किसके लिए, एक्सबॉक्स 360 के लिए। ये पहली गेमिंग डिवाइस है जो ह्यूमन मूवमेंट को ट्रैक करती है, क्या यूज करके, 3D कैमरा एंड इंफ्रारेड डिटेक्शन को यूज करके। दिस इज योर किनेक्ट फॉर एक्सबॉक्स 360। देन सीरी, सीरी क्या है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो एप्पल आईओएस पे होता है। ठीक है, एप्पल ने क्या रिलीज किया, सीरी को रिलीज किया था 2011 में। इसमें एक नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस से यूज करती है इन्फर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, आंसर करने के लिए एंड रिकमेंडेशंस देती है किसको, यूजर्स को। कॉर्टेना, इसको किसने रिलीज किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, कब, 2014 में। ये भी क्या है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है, बिल्कुल सिरी की तरह, जैसे सिरी था ऐसी ये है आपका। फिर अमेजॉन एलेक्सा, ये कब रिलीज हुआ, 2014 में अमेजॉन ने एलेक्सा को क्रिएट किया। ये भी एक होम असिस्टेंट है, काफी स्मार्ट स्पीकर है जो कि एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है। फिर नेक्स्ट सोफिया, सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। 2016 में हेल्सन रोबोटिक्स ने ह्यूमनॉइड को क्रिएट किया था जिसका नेम है सोफिया। इज शी इज ऑल्सो नोन टू बी द फर्स्ट रोबोट सिटीजन। ये आपकी पहली रोबोट सिटीजन भी है। यू कैन सी इन द पिक्चर, शी इज सोफिया, अ ह्यूमनॉइड रोबोट। नेक्स्ट इज गूगल होम, अ स्मार्ट स्पीकर। ये आपका गूगल होम है, एक स्मार्ट स्पीकर। सो गूगल ने क्या एक गूगल होम रिलीज किया 2016 में। इसमें भी क्या एआई का यूज किया जाता है जो कि एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह वर्क करता है, यूजर को हेल्प करता है बाय रिमाइंडिंग टास्क, क्रिएटिंग अपॉइंटमेंट्स एंड सर्चिंग इन्फॉर्मेशन बाय वॉइस। वॉइस के थ्रू क्या आप जो भी इसको टास्क देते हो ये सब परफॉर्म करता है। कोई इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, कोई अपॉइंटमेंट्स लेनी है, आपको कोई टास्क का रिमाइंडर लेना है, सो वो वॉइस को आप इस वॉइस के थ्रू अपना कमांड इसको दे सकते हैं एंड ये उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज चैट जीपीटी। ये भी एक एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसको किसने डेवलप किया गया था, बाय ओपन एआई। ओके, चलो, सो वी हैव डिस्कस्ड द इवोल्यूशन ऑफ एआई फ्रॉम वेरी पास्ट टू द करंट प्रेजेंट टाइम. And I hope the chapter was very clear as it has been completed right here. We will meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.